वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टाइल एंड सर यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब अच्छे होंगे? कमेंट करके ज़रूर बताइए। हम लोग लास्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे फोल्क डांस ऑफ इंडिया, जिसमें हम इंडिया के जितने स्टेट की जितने सारे भी फोल्क डांस थे उसके बारे में हम लोग डिस्कस किए हैं। और आज हम लोग देखेंगे 22 मई का करंट अफेयर्स क्वेश्चंस, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। पहले हम लोग नेशनल अफेयर्स देखते हैं। चलिए तब शुरू करते हैं। एक नंबर क्वेश्चन, द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी हैज़ लॉन्च स्कीम फॉर 100% सोलराइजेशन ऑफ कोणार्क सन टेम्पल। कोणार्क सन टेम्पल जो है, इसके लिए 100% मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी हैज़ लॉन्च 100% सोलराइजेशन करने के लिए गोल जो है अप्रूव कर दिया है। तो कौन सा कोणार्क सन टेम्पल इज़ लोकेटेड इन व्हिच स्टेट? तो कौन सा स्टेट में है कोणार्क सन टेम्पल? वो है उड़ीसा में। सन टेम्पल जो है पूरा 100% सोलराइजेशन करने का अप्रूव मिल चुका है। तो इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेंगे। द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी अनाउंस्ड that the government of India launched a scheme for 100% solarization of Konark Sun Temple and Konark Town in Odisha। तो कोणार्क टाउन जो है और कोणार्क सन टेम्पल जो है, इंडिया गवर्नमेंट ने 100% सोलराइजेशन करने का अप्रूव दे चुका है। आगे देखते हैं हम लोग। हाउ मेनी डिफेंस आइटम वाज अप्रूव फॉर पेमेंट फ्रॉम लोकल सप्लायर्स टू बूस्ट मेक इन इंडिया बाय डिफेंस मिनिस्टर रिसेंटली। जो मेक इन इंडिया जो है, इसको प्रमोट करने के लिए सारे डिफेंस आइटम को अप्रूव किया गया है, जो कि लोकल मार्केट से सप्लाई करने वाला है। तो है 26 डिफेंस आइटम जो है अप्रूव किया है इंडियन गवर्नमेंट ने। द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शंस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इन ऑर्डर टू फर्दर अनाउंसमेंट encourage procurement from a local supplier to boost Make in India has approved 26 defense items out of 127 already notified have now. Next 3 number देखते हैं। Ministry of Environment, Forest and Climate Change gave environmental clearance to Oil India Ltd for drilling and testing of hydrocarbons at Dibru-Saikhowa National Park. The Dibru-Saikhowa NP is located in which state? तो Dibru-Saikhowa NP जो है कहाँ पे लोकेटेड है? असम। का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग मेजर ऑयल इंडिया लिमिटेड informed the Ministry of Environment, Forest and Climate Change gave environmental clearance for extensions, drilling and testing of hydrocarbons at 7 locations inside the Assam Dibru-Saikhowa National Park। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो है हाइड्रोकार्बन्स के लिए ड्रिलिंग और टेस्टिंग करने का जो क्लियरेंस दे चुका है। डिब्रू-साइखोवा नेशनल पार्क की 7 लोकेशन में ड्रिलिंग और टेस्टिंग का क्लियरेंस दे चुका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन व्हिच इंडियन स्टेट द वुमेन रूरल लिवलीहुड मिशन हैज स्टार्टेड दीदी व्हीकल सर्विस फॉर रूरल वुमेन फॉर द सेफ डिलीवरी एंड अदर इमरजेंसी सर्विस। तो इंडिया में कौन सा स्टेट में रूरल मिशन स्टार्ट किया गया है, जो कि इसका नाम है दीदी व्हीकल सर्विस, इसका नाम दिया गया है। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर, मध्य प्रदेश। इन द ट्राइबल डोमिनेटेड झाबुआ डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश द वुमेन रूरल लिवलीहुड मिशन स्टार्टेड दीदी व्हीकल सर्विस। तो दीदी व्हीकल सर्विस, ये नाम जो है याद कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। ये भी पूछ सकता है कि रिसेंटली मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने कौन सा मिशन चालू किया है, रूरल लिवलीहुड मिशन कौन सा चालू किया है। तो इसका नाम है दीदी व्हीकल सर्विस फॉर द सेफ डिलीवरी एंड अदर इमरजेंसी सर्विसेज। दिस व्हीकल सर्विस इज कम्प्लीटली फ्री। अभी कुछ इंटरनेशनल अफेयर्स भी देख लेंगे। विथ व्हिच कंट्री इंडिया हैज साइन्ड द सेकेंड एडेंडम टू द प्रोटोकॉल ऑन इनलैंड वाटर ट्रांसिट एंड ट्रेड रिसेंटली। तो इंडिया जो है कौन सा कंट्री के साथ अभी इनलैंड वाटर ट्रांसिट और ट्रेड के लिए अभी साइन किया है? तो वो है बांग्लादेश। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इंडिया एंड बांग्लादेश साइन द सेकेंड अमेंडम टू द प्रोटोकॉल ऑन इनलैंड वाटर ट्रांसिट एंड ट्रेड इन ढाका। अंडर दिस पैक्ट increased 5 more ports of call from earlier।
6 and extended 2 ports of call in each country. 2 new Indo-Bangla protocol and a location are also added to the existing route to facilitate the trade between two countries. Next question देखेंगे हम लोग. Name the world organization which joined hands with Airtel Africa to extend e-learning support to students. तो कौन सा वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो स्टूडेंट्स को ई लर्निंग के लिए एयरटेल के साथ कॉन्टैक्ट किया है? तो इसका नाम है ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड. Explanation: United Nations Children Funds partnered with Bharti Airtel Africa Aram to support the school children in the coronavirus affected area and provide them access to remote learning and financial assistance to their families through mobile cash transfer. तो यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड जो है एयरटेल के साथ टाई अप किया है जो कि बच्चों को ई लर्निंग सपोर्ट देने के लिए. तो इंटरनेशनल अफेयर्स में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी कोरोना वायरस का जो टाइम चल रहा है तो इसके ऊपर बहुत सारा क्वेश्चन बनने वाला है. तो ये भी इंटरनेशनल अफेयर्स में आ सकता है, आप लोग देख लीजिएगा स्टूडेंट्स. नेक्स्ट देखेंगे नेम द पर्सन हु इज सेट टू टेक चार्ज एज चेयरमैन ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एग्जीक्यूटिव बोर्ड. तो इसका नाम क्या होगा? हर्षवर्धन. तो कौन था ये हर्षवर्धन जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का चेयरमैन घोषित किया गया है. यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन इज सेट टू टेक चार्ज एज चेयरमैन टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एग्जीक्यूटिव बोर्ड and its 147th session as the proposal regarding his appointment was signed at WHA 73. तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एग्जीक्यूटिव बोर्ड का चेयरमैन किसको बनाया गया है? हर्षवर्धन. तो स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो देखते हैं. केवा बेन हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ 73rd सेशन ऑफ वर्ल्ड हेल्थ असेंबली. ही बिलोंग्स टू व्हिच कंट्री? केवा बेन जो है 73 वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का प्रेसिडेंट बनाया हुआ है. तो ही बिलोंग्स टू व्हिच कंट्री? तो कौन सा कंट्री से बिलोंग्स करता है? ऑप्शन 5 इज द करेक्ट आंसर, बहामास. इसका एक्सप्लेनेशन भी देखते हैं. केवा बेन फ्रॉम, तो ऐसे भी पूछ सकता है इस वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का प्रेसिडेंट 73rd प्रेसिडेंट कौन है? केवा बेन. तो ये कहा कौन से कंट्री से बिलोंग्स करते हैं? बहामास. तो कुछ हम लोग अभी गवर्नमेंट से नया जो स्कीम आया है इसके बारे में देख लेंगे. क्वेश्चन है व्हिच इंडियन स्टेट हैज़ रोल्ड आउट राजीव गांधी किसान नया योजना फॉर फार्मर्स? तो इंडियन का कौन सा स्टेट है जो राजीव गांधी किसान नया योजना जो है फार्मर्स के लिए लाया गया है? इसका कौन सा हो जाएगा? इंडिया का छत्तीसगढ़. द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ हैज़ लॉन्च यस राजीव गांधी किसान नया योजना ऑन May 21, 2020. तो 21 मई को जो है चंडीगढ़ गवर्नमेंट ने किसान नया योजना जो है लॉन्च किया है टू एनकरेज क्रॉप प्रोडक्शन इन द स्टेट एंड टू गिव द फार्मर्स द राइट प्राइस फॉर देयर प्रोड्यूस. हम लोग अभी कुछ बैंकिंग अफेयर्स देख लेंगे, बैंकिंग एंड फाइनेंस से हम लोग देख लेंगे कुछ क्वेश्चंस. नेम द बैंक व्हिच हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एडवाइजर मोनेटाइजिंग एसेट ऑफ 6 wind up स्कीम ऑफ फ्रैंकलिन टेम्पलेशन. तो कौन सा बैंक था? तो 6 wind up स्कीम जो है इसको मोनेटाइजेशन का एडवाइज़र के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? बैंक था वो कोटक महिंद्रा बैंक. फ्रैंकलिन टेम्पलेटन ट्रस्ट सर्विस PVT Ltd हैज़ अपॉइंटेड an independent advisor Kotak Mahindra Bank to work together with Franklin Templeton Assistant Management PVT Ltd to assist the trustee of monetization portfolios of 6 schemes that are being owned up and make payouts to the affect investors. तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं. Which multinational company has partnered with banking and insurance products company Intellect Design Arena to launch iTerminic FinCloud platform? तो कौन सा वो मल्टीनेशनल कंपनी है जो बैंकिंग और इंश्योरेंस प्रोड्यूस कंपनी जो है इंटेलेक्ट डिज़ाइन अरीना इसके साथ पार्टनर किया है? कौन सा मल्टीनेशनल कंपनी है?
ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर, IBM। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेम द इंडियन कंपनी विच हैज जॉइंड हैंड्स विद थॉमस जेफरसन यूनिवर्सिटी ऑफ फिलाडेल्फिया टू डेवलप वैक्सीन फॉर कोविड-19। तो इंडिया का कौन सा वो कंपनी है जो थॉमस ज्वाइन किया है? भारत बायोटेक। भारत बायोटेक जो कंपनी है कोविड-19 की वैक्सीन बनाने के लिए थॉमस जेफरसन यूनिवर्सिटी के साथ ज्वाइन हुआ है। तो इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। वैक्सीन मैन्युफैक्चरर भारत बायोटेक एंड थॉमस जेफरसन यूनिवर्सिटी ऑफ Philadelphia have signed an exclusive deal to develop a new vaccine candidate for COVID-19 at Jefferson with the support from the Department of Biotechnology. Bharat Biotech aims for human trial in earlier December 2020. The vaccine is developed from the existing deactivated rabies vaccine as a vehicle for coronavirus proteins. तो भारत का कौन सा कंपनी है? भारत बायोटेक। तो याद कर लीजिएगा, इंटरनेशनल अफेयर्स में पूछ सकता है। तो कौन सा वो कंपनी था जिसके साथ टाई अप किया है भारत बायोटेक ने? थॉमस जेफरसन यूनिवर्सिटी ऑफ फिलाडेल्फिया। क्वेश्चन देखते हैं। नेम द इंडियन स्टेट व्हिच हैज साइन मो विद सिडबी एंड लॉन्च स्टार्टअप फंड टू प्रमोट यंग एंटरप्रेन्योर्स। तो कौन सा वो स्टेट है? उत्तर प्रदेश किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस किए हैं कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। आप लोग फॉलो कर सकते हैं। इसका PDF भी हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप लोग डाउनलोड कीजिए। और जितना भी आज जो हम लोग पॉइंट डिस्कस किए, आप पॉइंट वाइज आप नोट बना के रख सकते हैं। डेली करंट अफेयर्स में भी हम लोग बहुत सारे करंट अफेयर्स लेके आने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आप लोगों को कुछ डाउट है आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि हम लोग ऐसे ही बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करते हैं हमारी स्टडी आंसर यूट्यूब चैनल में। तो आप लोग हम लोग फॉलो करके रखिए। और फेसबुक और इंस्टा में भी अवेलेबल है, आप लोग चाहे तो वहाँ पे भी हम लोग फॉलो कर सकते हैं। और हाँ स्टूडेंट्स, हमारे ये स्टडी आंसर यूट्यूब चैनल से आप लोगों को वीकली जॉब अपडेट्स भी मिल जाएगा, जो कि वीक में हम एक हफ्ते में जितना भी जॉब अपडेट्स रहेगा लेटेस्ट, हम लोग आप लोगों के लिए एक वीडियो बना देंगे। और आप लोग कमेंट करके बताइए जो फॉर्म हम लोग जो जितना भी रिक्रूटमेंट का वीडियो हम आप लोगों के लिए बना रहे हैं उसका फॉर्म फिलअप भी कैसे करना होता है। लोगों को अगर ये सब के ऊपर भी वीडियो चाहिए तो हम लोग कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके बताइए। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। बाय।